दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस से चैप्टर देखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रश्नावली यहां पर 9.1 चालू कर रहे हैं। शुरू का ही वीडियो होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि तल के साथ डोरी 30 डिग्री का कोण बनाए तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक खंभा है, इस खंभे से डोरी बांध दी गई है और डोरी का जो है वो भूमि तल के साथ बना कोण 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। यह ऊंचाई h जो है यही निकाल देना है। वो कितना आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पर एक त्रिभुज समकोण बना चुके हैं, तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या पा रहे हैं, यहाँ का कोण भूमि तल के साथ डोरी का बना कोण थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री का, और डोरी की लंबाई 20 मीटर। तो हम सोचेंगे कि यहाँ थीटा है, थीटा के सामने की भुजा यानी जो लंब का काम करेगा वही हमें निकालना है, यानी मीना इसकी जो खंभे की जो ऊंचाई है वही निकाल देना है। और दूसरा बात, ये जो दिया हुआ है वो त्रिभुज के अनुसार कौन चीज़ का काम कर रहा है, तो कर्ण का काम कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है त्रिभुज के अनुसार। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यही मुझे निकाल देना है त्रिभुज के अनुसार। और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, साइन थीटा से होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा। साइन यहाँ पर C है तो C, साइन C बराबर थीटा के सामने की भुजा लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB, लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC। तो AB बटे AC यहाँ पर लिख लेंगे। और साइन यहाँ C के स्थान पर 30 डिग्री रख लेंगे, क्योंकि बना C पर जो कोण बना 30 डिग्री का है। तो यहाँ AB का वैल्यू यहाँ H रखे हुए हैं, तो H रखेंगे। और AC का जो मान है वो दिया हुआ है 20 मीटर, इसे भी लिख लेंगे। 37 का मान 1/2 होता है, 1/2 रख लेंगे। यहाँ पर H/20 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2H बराबर 20 मीटर, मीटर में है तो H का मान निकल जाएगा यहाँ 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो यही ऊंचाई, खंभे की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, जो कि निकल गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि यह कोण पाद बिंदु से यानी जड़ से जो है 8 मीटर की दूरी पर हो तो पेड़ की पहली ऊंचाई क्या थी। आइए समझिए इस चीज़ को। A से लेकर के C तक ये पेड़ है, ये एक भूमि पर खड़ा है इस तरह से। आंधी के आने से इसका भाग टूट जाता है, ये पेड़ टूट जाता है। नीचे से नहीं, जड़ से नहीं टूटता है, कुछ ऊपर से इस तरह से बीच से पेड़ अपने कहीं बीच के बिंदु से इस तरह से टूट करके इस तरह से इसका शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है। तो इसका शिखर जो इस ज़मीन को छूने लगता है तो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और कहता है यदि पाद बिंदु से जहाँ पर कोण बनता है उसकी दूरी जो है 8 मीटर है, पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर यह पेड़ अपने किसी बिंदु से टूटकर जो है 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है, पहले इसकी कितनी ऊंचाई थी वही निकाल देना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ पहले से A से C तक पेड़ की ऊंचाई है। तब BCD में सोचेंगे यहाँ निकालना क्या है, तो BC भी निकालना पड़ेगा। और ये वाला, ये कर्ण का जो कार्य कर रहा है त्रिभुज में, जो पेड़ का भाग टूट करके कर्ण का जो कार्य कर रहा है उसे निकाल लेंगे। दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो थीटा के सामने की भुजा है BC, इसे निकालना है।
और ये दिया हुआ है आधार। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा से, तो लिखेंगे यहाँ पर tan d बराबर BC बटा CD। तो tan यहाँ पर d का मान 30 रख लेंगे क्योंकि 30 डिग्री का कोण बना। तो BC का वैल्यू नहीं है तो BC रखेंगे, और यहाँ इसका वैल्यू CD का वैल्यू 8 मीटर है, इसे रख लेंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसमें कोई शक नहीं। BC बटे 8 मीटर क्रॉस गुना कर लेंगे तो √3 BC बराबर 8 मीटर। अब BC का मान निकलना है तो BC बराबर 8 मीटर बटा √3, 8/√3 मीटर आ गया। BC का मान 8/√3 मीटर। चलिए BC का मान निकला। अब हमें क्या चाहिए, BD का मान चाहिए। तो लिखेंगे BD बराबर, BD कथी का काम कर रहा है, कर्ण का। तो कर्ण का मान क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस क्या BD स्क्वायर। मान निकाल लेंगे। BC का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 8/√3, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, पूर्ण होल स्क्वायर होगा, प्लस फिर BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक मिनट, BD गलत लिखा गया, CD लिखना चाहिए। CD का मान 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 8 = 64 बटा में 3, 8 × 8 = 64 बटे 1 कर लेंगे। 3 यहाँ पर आ गया लसा, 64 प्लस 4 तिहाई 12, 6 तिहाई 18, 1 19, 192, 256 बटे √3 आ गया। आगे भी इसको निकाल सकते हैं। 256 का वर्गमूल 16 होता है, और यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो बट्टे में √3 हो गया। 16/√3 मीटर आया BD। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई, तो पहली ऊंचाई निकलना है तो क्या आ जाएगा, ये जो AB जो टूट करके इस तरह से गिर करके यहाँ D पर आ गया है, यहाँ पर A आ गया है, A टूट करके यहाँ गिरा है, तो ये वाला आ जाएगा, यानी BD हो जाएगा। BD को और BC को जोड़ लेंगे तो BD प्लस BC। तो यहाँ BD का वैल्यू निकल चुका है 16/√3, और BC का वैल्यू 8/√3। इस तरह से जोड़ लेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर √3 इसका लसा आ गया, 16 और 8 जुट गया, 16 और 8 का जोड़ हो जाएगा 24/√3। इसे √3 से गुना √3 से भाग कर लेंगे तो मिलेगा 8√3 मीटर, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक ठेकेदार जो है एक पट्टी लगाती है बच्चों को खेलने के लिए। इस पर बैठेंगे हम लोग तो क्या होगा, फिसलेंगे। इस तरह से इस पर अगर बैठे तो ऐसे फिसलेंगे। एक 30 डिग्री वाला है पट्टी बनाया हुआ, यह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और दूसरी पट्टी जो है 3 मीटर की ऊंचाई है, और इसका कोण जो है कम कर दिया, बढ़ा दिया गया 60 डिग्री के कोण पर। तो छोटे बच्चों के लिए ये है, धीरे धीरे फिसलेंगे। बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा कोण पर बनाया गया है, चूँकि वो तुरंत खिसक लेंगे। इस तरह की बात है। बात समझ में आ रही है?
जब हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को खेलने के लिए, आपको खेलने के लिए स्कूल द्वारा जो है इस तरह से फिसलनदार पट्टी आप लोग देखे भी होंगे, बनाया जाता है इस तरह का पट्टी। त्रिभुज के अनुसार देखते हैं तो ABC और यहाँ पर DEF दो है, अलग अलग है। इसमें दो क्वेश्चन समझ लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ थीटा के सामने की भुजा लंब, निकालना है कर्ण। तो साइन का प्रयोग होगा। तो साइन यहाँ पर C बराबर AB बटे BC। तो साइन यहाँ C के जगह 30, AB का मान 1.5 मीटर 1.5। यहाँ पर लिख लेंगे BC का वैल्यू, तो BC ही रहेगा क्योंकि BC का वैल्यू पता नहीं है। नहीं, AC आ जाएगा, सॉरी AC हो जाएगा यहाँ पर AC। तो साइन 30 का मान 1/2 1.5 बटा AC। तो AC का मान हो जाएगा यहाँ 2 गुने 1.5, कितना 1.5 का 2 गुना करेंगे तो 3 मीटर आएगा। AC का मान निकल गया, यानी पहले वाले पट्टी की लंबाई निकल गया। अब दूसरा वाला पट्टी का लंबाई देखेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज DEF में दो त्रिभुज बना है, दो समकोण त्रिभुज, दोनों में साइन का ही यूज होगा। तो साइन F बराबर, यहाँ पर F कोण बना है इसलिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का काम करेगा DE और कर्ण का काम करेगा DF DE बटे DF। तो साइन और यहाँ F के स्थान पर कितना 60 डिग्री का कोण बना है। DE का मान रख लेंगे 3 मीटर है और DF का वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पर DF रखेंगे, यही फाइंड करना है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, यहाँ पर 3 मीटर बटा DF। क्रॉस गुना कर लेते हैं तो √3 DF बराबर 3 दूना 6 मीटर। तो DF का मान निकल जाएगा 6 मीटर बटा √3। 1 मिनट इसे भी सोल्व कर सकते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर सोल्व करेंगे तो DF का मान आ जाएगा 6/√3 है, 6/√3। इसे क्या करते हैं, √3 से गुना √3 से भाग कर लेंगे, √3 से गुना। इसे C को यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा जगह की अभाव है। तो √3 से गुना √3 से भाग आ जाएगा 6√3/3। तो 3 दूने 6 यानी 2√3। यही आ गया DF का मान। DF का मान दूसरी वाली पट्टी की लंबाई निकल गया। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।